एक समय की बात है। टेक्सास की गहराई में बसी कड्डो झील, कैडो लेक के आसपास के जंगलों में अनगिनत कहानियां गूंजती थी। ये झील सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी और रहस्यमय घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कड्डो झील के पानी में एक प्राचीन आत्मा रहती है जो अपने राजों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अमित और रिया, एक युवा जोड़ा, छुट्टियां बिताने और कुछ रोमांच का अनुभव करने के लिए कड्डो लेक घूमने का मन बनाते हैं। उन्होंने झील के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे उस झील के भीतर एक डरावनी सच्चाई का सामना करेंगे। झील पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी शांति और हल्की ठंडक का अनुभव होता है। चारों ओर लंबे लंबे साइप्रस के पेड़ और उनके नीचे फैली हरियाली ने झील को एक रहस्यमयी आभा दी थी। जब वे झील की गहराइयों में उतरते हैं, तो पानी की सतह पर कुछ पुराने झाड़ियां और शाखाएं तैरती हुई दिखती हैं। इस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें गहरे अंधेरे में छुपी अनजान परछाइयां साफ नजर आती थी। रात का समय था, चांदनी झील पर हल्का सा चमक रही थी। अमित ने रिया को झील के बीचों बीच ले जाने का निर्णय लिया, ताकि वो दोनों झील के असली सौंदर्य का अनुभव कर सकें। लेकिन जैसे ही उनकी नाव झील के बीच में पहुंची, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई उनसे मदद की गुहार कर रहा हो। यह आवाज इतनी कमजोर और डरावनी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे दोनों समझ नहीं पाए कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग से उन्होंने उस आवाज के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि कड्डो लेक में एक युवती की आत्मा रहती है, जिसका नाम लूसी था। वर्षों पहले उसे किसी ने झील के पानी में डुबाकर मार डाला था। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी झील के भीतर फंसी हुई है और मदद की गुहार लगाती है। अमित और रिया ने उसी रात लूसी की आत्मा की आवाज का पीछा करने का निर्णय लिया। जैसे ही रात ढली, वे फिर से झील के बीच गए। इस बार उन्होंने झील की गहराई में कुछ अजीब सा महसूस किया, एक ठंडा झोंका, और फिर अचानक उनकी नाव में एक काला साया दिखाई दिया। वे बुरी तरह से डर गए, लेकिन तभी लूसी की आवाज ने उनसे कहा, मुझे शांति चाहिए, मेरी आत्मा को मुक्त करो। अमित और रिया ने गांव के पुजारी की मदद ली और लूसी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक अनुष्ठान किया। उस रात के बाद झील की आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गईं। कड्डो लेक अब शांत थी, जैसे किसी ने उसके भीतर के सारे रहस्य को सुलझा दिया हो। आज भी लोग कड्डो लेक घूमने जाते हैं, लेकिन झील की उस रहस्यमयी रात को कोई भूल नहीं पाता। कहते हैं, जो भी इस झील में सच्चे मन से आता है, उसे एक अजीब सी शांति और रहस्य का अनुभव होता है।